और अब तेलंगाना की खबरों को तफसील से देखते हैं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की जेर क़यादत अजीम इत्तेहाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी गैर मशरूत शामिल होने का ऐलान किया है। मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गनी ने कांग्रेस लीडर आरसी कुंतिया के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात बताई। मैं उनको स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं उनका समर्थन के लिए, और ये यकीन दिला चाहता हूं क्योंकि वो लोग अनकंडीशनली विदाउट आस्किंग फॉर एनी सीट और एनी प्रिविलेज वो गठबंधन को, कांग्रेस को समर्थन करते हैं, तो निश्चित रूप से निर्वाचन के उपरांत उनका साथ हमारा संपर्क सहयोग रहेगा और उनको निश्चित रूप से जथोस्थान में सम्मानित किया जाएगा। आरसी कुंटिया साहब से राब्ता कायम किए और उत्तम कुमार रेड्डी साहब से राब्ता कायम किए और अपनी अलायंस का, अनकंडीशनल अलायंस का ऐलान किया, और इस उम्मीद के साथ कि कांग्रेस भी हमारे साथ अलायंस के साथ, दोनों पार्टियां, ये आज अलायंस होगा तो ये आगे तक ये अलायंस चलेगा। इस अलायंस के जरिए ये रिश्ता बहुत आगे चलेगा। जैसा कि केरला में हमारा कांग्रेस के साथ अलायंस है, वैसा तेलंगाना में भी होगा। इस बात की उम्मीद हम कांग्रेस से करते हैं। जैसा हिंदुत्व एजेंडे को कायम करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए कोशिश कर रही है, इस पर भी मोदी गवर्नमेंट या हमारे टीआरएस गवर्नमेंट में अपनी क्लियरिटी नहीं रखी और ट्रिपल तलाक इशू पे भी पार्लियामेंट में गायब रहे और ऑर्डिनेंस को भी उन्होंने अभी तक चुप्पी नहीं खोली। ये भी एक मायने खेज है हमारी एक वजह कांग्रेस से अलायंस होने की, ये भी एक बहुत अहम वजह है। इस मौके पर कुंतिया ने कहा कि मुस्लिम लीग से इत्तेहाद करने का मकसद एमआईएम के नुकसान को रोकने की कोशिश नहीं है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग कांग्रेस इत्तेहाद फित्री है। नहीं, दे आर आवर नेचुरल एलीज इन केरला ऑल्सो। मिस्टर उनका लीडर जो अहमद थे, अहमद, ही वाज द लीडर इन केरला फॉर लॉन्ग टाइम। दे आर द पार्टनर ऑफ कांग्रेस इन केरला। सो किसी को न्यूट्रलाइज, किसी को एक्टिव इनएक्टिव नहीं, दे आर आवर नेचुरल एलीज इन केरला, सो दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग हियर। ख्याल में हर डिस्ट्रिक्ट में, ओल्ड सिटी में उनका जरूर इफेक्टिव होगा, क्योंकि वो लोग अपनी भाषा में अपना इश्यू को आई थिंक हमसे ज्यादा भी अच्छा लोगों को समझा सकते हैं। तो इसमें कांग्रेस को और महाकुटुंबों को जरूर फायदा मिलेगा। आरसी कुंतिया ने कहा कि अजीम इत्तेहाद में सीटों की तकसीम मामले पर कोई इख्तिलाफात नहीं है। 9 नवंबर को उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होगी। बातचीत चल रहा है, करीब करीब खत्म हो गया है, तो 9 तारीख तक आपको मालूम पड़ जाएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम इन सीट शेयरिंग ऑफ द अलायंस। टीजीएस, टीडीपी, सीपीआई का साथ बातचीत चल रहा है एंड यू विल कम टू नो बाय 9th। ऑल द लिस्ट ऑल्सो विल बी रिलीज्ड। का साथ बात हो रहा है, चल रहा है, और हमारा ख्याल में सभी एलीज पार्टनर का साथ सीट शेयरिंग ठीक से चल रहा है और फैसला हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। टीजेएस ने अपना इंतखाबी निशान माचिस जारी किया। पार्टी सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने बताया कि जल्द ही पार्टी का इंतखाबी मंशूर भी जारी होगा। उन्होंने बताया कि अजीम इत्तेहाद में सीटों की तकसीम के मामले पर बातचीत जारी है। कोदंडाराम ने बताया कि उनकी पार्टी 10 सीटों की मांग कर रही है। మా సింబల్ ఒకటి మేము విడుదల చేసినాం, మేనిఫెస్టో కూడా మాది ఫైనల్ అయిపోయింది, దాన్ని మీకు చూపిస్తాం ఇప్పుడు. కానీ అది ఎలక్షన్ కమిషన్ అప్రూవల్ కాకుండా విడుదల చేయడానికి వీల్లేదు కాబట్టి సంపూర్ణంగా మేనిఫెస్టో కాపీలు మీకు 3 రోజుల దాకా ఇవ్వలేము. తుది రూపం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇప్పటి వరకైతే మేము తక్షణంగా ఒక 10 సీట్లు పోటీ చేయాలనే ఆలోచనతో ఉన్నాం. మరొక 3-4 చోట్ల మాకు కూడా బలమైనటువంటి గెలుపు సామర్థ్యం కలిగినటువంటి అభ్యర్థులు ఉన్నారు. तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम जारी है। एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने संगारेड्डी में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। जलसा हालात हाजरा से खिताब किया। उन्होंने टीआरएस के दौरे हुकूमत में अक़लियतों की तरक्की पर इत्मीनान का इजहार किया। अवैसी ने अजीम इत्तेहाद को मॉडर्न ईस्ट इंडिया कंपनी करार दिया। तेलंगाना अवाम को अपने मुकद्दर के फैसले खुद करने की अपील की। कांग्रेस और बीजेपी
सेकुलरिज्म और नेशनलिज्म के असनाद तकसीम करने का इल्जाम लगाया। अवैसी ने 7 दिसंबर को MIM को वोट देने और दीगर इलाकों से कांग्रेस, तेलुगुदेशम और बीजेपी को शिकस्त देने की अपील की। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ये समझती है कि वो एक दुकान खोल के बैठ गए, दोनों भी इनके दुकान पे गए तो राहुल गांधी सर्टिफिकेट मार के देते, आप सेक्युलर हो गए, लो गले में डाल के फिरो। मोदी के पास गए तो उन्हें सर्टिफिकेट मार के देते, आप नेशनलिस्ट हैं, आप वफादार हैं, आप गद्दार नहीं है, डाल के फिरो। मैं इन दोनों से बोलता हूं, ना तुम्हारे सर्टिफिकेट की ना तुम्हारे सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। मैं हिंदुस्तान का बाइज्जत शहरी हूं, था और रहूंगा। मैं अव्वल दर्जे का शहरी हूं और रहूंगा। मुझे तुम्हारे इस नापाक कागज की, तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी पार्टी की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, ताकत दी, अल्लाह ने शऊर दिया। हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने आप को अव्वल दर्जे का शहरी माने। ना हमको राहुल गांधी से डरना है, ना मोदी से डरना है, ना आरएसएस के भगवत से डरना है, ना केसीआर से डरना है, ना वो सुसरे को गद्दारी करने वाले नायडू से डरना है। किससे भी नहीं डरना है। हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है कि तुम अपने मजहब पर चलो और मजहब बोलता अल्लाह से डरो और किसी से मत डरो। इन लोगों को मैं करीब से जानता हूं, ये नहीं चाहते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मजलूमों की एक बेबाक आवाज बनकर जो उभर रही है। पूरे हिंदुस्तान में हम बेबाकी के साथ आपकी पार्टी, बुजुर्गों की पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। मंजलिस आपकी है मेरे भाई, यह आपकी मंजलिस है, मेरी मंजलिस है, सबकी मंजलिस है। ये कुटुंबी नहीं है, ये 2018 की ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। क्यों है बोल रहा हूं मैं आपको, सुनो आप। तेलंगाना बन गया, मजलिस मुखालिफत की, उसकी तेलंगाना बना। अब तेलंगाना की आवाम का फैसला विजयवाड़ा में बैठ के नायडू करेंगे। तेलंगाना की आवाम का फैसला नागपुर में बैठे हुई आरएसएस करेगी। तेलंगाना का फैसला दिल्ली में बैठने वाले कांग्रेस के लोग करेंगे, या तेलंगाना की आवाम अपना फैसला करेगी संगारेड्डी और हैदराबाद में। तेलंगाना की आवाम से कह रहा हूं, यह आपका स्टेट है। आप इस स्टेट के मुकद्दर के फैसले आप करेंगे और इसलिए जरूरी है कि ये मॉडर्न ईस्ट इंडिया कंपनी को 7 दिसंबर के दिन इनको भिजा देना वापिस। जहां से आए वहां पर बोरिया बिस्तर बना के चलो वापिस। गाड़ी चल रही, चलने दो, गाड़ी को मत रोको। गाड़ी में बैठ के सफर करेंगे। ये हाथ तो हाथ देती आया 65 साल में, धोखा देते आए लोग। मेरे तकरीर में बता दिया उन तमाम तारीखी वाकयात को कि कैसे धोखा दिया गया मेरे भाई। और फिर ये लोग बोलते कि ओवैसी और ये नट्टे मामू, पुराने मामू मिले हुए हैं मेरे भाई। और फिर इन्हू मिलाते, इन्हू मोदी से मेरे को। अरे कहां दूध, शहद और जहर रे, कहां सफेदी और कहां काला। 2 दाढ़ी है, मगर इस दाढ़ी के एक एक बाल में अल्लाह का खौफ है। क्या हराएंगे कांग्रेस, बीजेपी, तेलुगु देशम को?
जरा हाथ उठाकर बताइए, क्या बीजेपी मोदी को, नायडू को, राहुल को हराएंगे? मामू का साथ देंगे? एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद में भी इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस और तेलुगु देशम के इत्तेहाद पर तनकीद की। अवैसी ने मुल्क को मोदी, कांग्रेस और तेलुगु देशम से बचाने की अवाम से अपील की है। हमको मुल्क को बचाने का है इन तमाम लोगों से। मुल्क को बचाना है मोदी से, मुल्क को बचाना है नायडू से, मुल्क को बचाना है कांग्रेस से। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला 2019 के जब पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, मेरी इस बात को याद रखिए, इंशाअल्लाह ताला इलाकाई पार्टियां मिलकर हिंदुस्तान का कौन वजीर आजम बनेगा वो तय करेंगे। ये दो मस्खरे मिलने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं। तेलंगाना में इंतखाबी कमीशन भी इलेक्शन की तैयारियां कर रहा है। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल अफसर रजत कुमार ने बताया कि इंतखाबात को साफ और शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए पड़ोसी रियासतों के इलेक्शन कमीशन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। रकम की मुंतकली, शराब और सिक्योरिटी मामले पर तबादले ख्याल किया गया। जनरल गा अन्नी स्टेट्स के చుట్టుపక్క స్టేట్స్ కూడా అంటే కోఆర్డినేషన్ కావాలి। లిక్కర్ మీద బ్యాన్, డ్రై డే కోసం, తర్వాత లా అండ్ ఆర్డర్ కోఆర్డినేషన్, ఛత్తీస్గఢ్లో మనకు లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం ఇష్యూస్ కూడా ఉన్నాయి। దానికోసం అంటే అన్ని చుట్టుపక్క ఉన్న రాష్ట్రాలతో ఇవాళ ఛత్తీస్గఢ్ సంబంధించిన కమిషన్ వారి ద్వారా కమిషన్ రివ్యూ చేశారు। ఆల్ స్టేట్స్ హ్యావ్ ప్రామిస్డ్ ఆల్ హెల్ప్ to Chhattisgarh. Manam kuda we have also informed about our arrangements made for supporting the conduct of free and fair elections in Chhattisgarh. तेलंगाना की केसीआर हुकूमत ने मरकज की कई स्कीमों को कूड़ेदान की नजर कर दिया है। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर यह बात कही। हैदराबाद के अंबरपेट में मुनक्किदा इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने केसीआर पर खानदानी सियासत का इल्जाम आयद किया और कहा कि जमहूरियत का मतलब खानदानी सियासत नहीं है। कुछ ऐसी भारत सरकार के कार्यक्रमों को स्वीकार करने में असमर्थ रहे, अनादर किया, क्योंकि उसका राजनीतिकरण वो करना चाहते थे। आयुष्मान भारत तेलंगाना में स्वीकारा गया। आज प्रश्न ये उठता है, ऐसा क्या भय है केसीआर जी को, ऐसा क्या भय है टीआरएस को कि वो स्वास्थ्य का कवच जो एक गरीब परिवार को 1300 बीमारियों के खर्चे से, पीड़ा से बचाता है, वो मदद देने के लिए प्रदेश की सरकार अस्वीकार करती है। अजीब है कि जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं वो इस लोकतंत्र में सत्ता को एक परिवार तक केंद्रित रखते हैं। जमहूरी मुल्क में वोट शहरियों का आईनी हक है। खम्मम जिले में वोट के इस्तेमाल से मुतालिक शऊर बेदारी रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली तलबा और मकामी अफराद ने शिरकत की। जिला कलेक्टर आर.वी. कर्नन ने रैली का इफ्तिताह किया। कलेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए वोट के इस्तेमाल का शहरियों को मशवरा दिया। जिला नलगुंडा के तुंगातुर्थी असेंबली हलके में टीआरएस उम्मीदवार को तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। टीआरएस लीडर जी किशोर ने जब इंतखाबी तशहीर के दौरान अपने हलके के देही इलाकों का दौरा किया तो मकामी लोगों ने इन्हें अपने इलाके में दाखिले से रोक दिया। इस दौरान मकामी लोगों और टीआरएस कारकुनों के दरमियान हंगामा आराई देखी गई। मकामी लोगों ने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में अवाम से जो वादे किए गए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से 10 रोज़ा योम आज़ाद तकारीब का मानू मॉडल स्कूल फातिमा नगर विटेपल्ली फलकनुमा में आज से आगाज किया गया।
तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सीईओ शाहनवाज कासिम इफ्तिताही इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और बच्चों से खिताब करते हुए तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज ने बताया कि 15 नवंबर तक जारी रहने वाली तकारीब के इफ्तिताही इजलास की सदारत की। उन्होंने तालीम की अहमियत से वाकिफ कराया। इस मौके पर स्कूली तलबा रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किया और स्कूली तलबा की जानिब से साइंस नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। साइंस एग्जीबिशन लगाई है जिसमें साइंस के अलावा कुछ समाजी मॉडल भी हैं। बहुत अच्छे मॉडल हैं। ये बच्चों की सोच बताते हैं कि बच्चों में सोच है और वही बात जो हम सब समझते हैं कि हर बच्चे में सलाहियत है। फ़र्क इस बात का है कि उसको मौक़े कितने मिले। इस स्कूल में जो मौक़े मिले हैं उनको वो इस्तेमाल करते हैं, भरपूर इस्तेमाल करते हैं। और यकीनन अगर इन बच्चों को हम तरबियत सही अंदाज से देंगे तो ये तय बात है कि यहीं से कल के अबुल कलाम भी पैदा होंगे, आज़ाद भी पैदा होंगे, नेहरू भी पैदा होंगे और गांधी भी पैदा होंगे। नेशनल एजुकेशन डे 11 तारीख को है। इसके सिलसिले में आज मानू मॉडल स्कूल में एक तकरीबात की गई थी। काबिल तारीफ़ है। ये सब बच्चे जो है हमारे कौम की मुस्तकबिल है, कंट्री का मुस्तकबिल है। ये वाले मतलब की नस्ल जो है उनको सक्सेसफुल मतलब कि लोग जो है उनसे तारुफ कराया जाए, सोसाइटी में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ आगे फ्यूचर में है, सबके जानकारी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की तकरीबात किए जाएँ। हैदराबाद मेट्रो रेल को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की जानिब से बेस्ट अर्बन मास ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड हासिल हुआ है। यह अवार्ड नागपुर में मुनक्किदा तकरीब में दिया गया। मेट्रो रेल के एमडी NVS रेड्डी ने बताया कि मेट्रो रेल खिदमात को दिसंबर में हाईटेक सिटी तक तोसी दी जाएगी और हैदराबाद के कदीम शहर में आइंदा साल मेट्रो का काम शुरू होगा। फसलों की खरीदारी और वाजिबी कीमतों की अदायगी में नाकाम ओहदेदारों के खिलाफ किसानों ने एहतजाज किया। बरहम किसानों ने वरंगल जिले के एलंदू मार्केट यार्ड के करीब शाहराह पर रास्ता रोको धरना दिया, जिसके सबब कुछ देर के लिए ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम रहा। एहतजाजी किसानों का कहना है कि न तो इनकी फसल खरीदी जा रही और न ही वाजिबी कीमत दी जा रही है। हद तो यह है कि दलाल भी इन्हें परेशान कर रहे हैं। बरहम किसानों ने इंसाफ का मुतालबा किया, बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबाह दिया। और अब रुख करेंगे खास बात आंध्रा का। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। तितली तूफान के मुतासरीन में इमदाद की तकसीम, चंद्रबाबू नायडू ने तकसीम किए चेक्स। की सरबराही का वज़ीर आला ने लिया जायजा, लापरवाह ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का कलेक्टर को दी हिदायत। और कर्नूल जिले के पानी को अनंतपुर सप्लाई किए जाने का मामला, कांग्रेस पार्टी ने की भूख हड़ताल। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत। खबरों को तफसील से देखते हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने तितली तूफान के मुतासरीन में इमदाद का ऐलान किया। उन्होंने हुकूमत की जानिब से मुतासरीन में मुआवजा देने का ऐलान किया और साथ ही हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात से वाकिफ कराया। పేదవాళ్ళు ఉంటే కష్టాల్లో ఉంటే వాళ్ళకు అందవలసిన సహాయాన్ని మీరు కొట్టేయాలనుకుంటే కబద్దార్ జాగ్రత్తగా ఉండండి। ఏ ఒక్క వ్యక్తి దొరికినా వదిలిపెట్టనని మరొక్కసారి హెచ్చరిస్తున్నాను। మీరు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి। ఒక్కొక్క హెక్టార్కి ప్యాడీకి 10,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాం। హార్టికల్చర్కి 30,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాం। కొబ్బరి చెట్టుకి 1,500 రూపాయలు, ఈత చెట్టుకి 600 రూపాయలు, తాటి చెట్టుకి 800 రూపాయలు, పశువుకు 30,000 రూపాయలు, గొర్రె గాని మేక గాని ఉంటే 3,000 రూపాయలు, కోడి 150 రూపాయలు,
బ్రాయిలర్ అయితే 75 రూపాయలు, క్యాటిల్ షెడ్ కానీ పౌల్ట్రీ షెడ్కు 10,000 రూపాయలు, ఇల్లు పోతే 10,000 రూపాయలు చొప్పున మొత్తం ఆర్థిక సహాయాన్ని నేను అనౌన్స్ చేశాను. ఇంకో పక్కన ఇండ్లు పోయిన వాళ్ళకి ఆలోచిస్తున్నాను, 2,50,000 ఇవ్వాలని. దీనిపైన కూడా ఇంకా ఆలోచిస్తున్నాను. అవసరమైతే ఈ యొక్క ఉద్యానంలో తిత్లీ తుఫాను బాధితులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎక్కడన్నా మట్టి గోడలుండి రేకుల ఇండ్లుంటే వీలైతే అన్ని ఇండ్లు కూడా శాశ్వత గృహాలు కట్టాలని ఒక ఆలోచన నాకుంది. దీనికి కూడా శ్రీకారం చుట్టడానికి ఆలోచిస్తున్నాను. దాన్ని పూర్తిగా తగ్గించుకోగలిగాం. అదే మరిగా వీలైన తొందరలో మళ్ళీ ఇవన్నీ కూడా రికవర్ చేయగలిగాం. అందవలసిన డబ్బులు దేశ ద్రోహుల కింద తీసుకున్నారని చిత్రీకరించగలిగితే వీళ్లకు బుద్ధి వస్తుంది. దొంగల కంటే నీచాతి నీచమైన దొంగలని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. उधर किसानों को बीजों की सरबराही में नाकाम बापटला के ओहदेदारों पर वज़ीर आला ने सख्त बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने लापरवाही का मुजाहरा करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का कलेक्टर को हुक्म दिया। मुतासरा किसानों को इमदाद फराहम करने के अहकाम जारी किए। बाबू ने कहा कि कहत साली से परेशान हाल किसानों को अनफिट सब्सिडी दी जाएगी। मोदी हुकूमत के नापाक अज़ाइम के सबब मुल्क में जमहूरियत का वजूद खतरे में पड़ गया है। गुंटूर में मरकज के रवैये के खिलाफ तेलुगुदेशम पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया। इस दौरान एहतजाजी तेलुगुदेशम लीडरों ने रियासत की तकसीम के कानून पर अमल आवरी का मरकज से मुतालबा किया। तेलुगुदेशम लीडर अंजनेलू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एनडीए से अलहदगी के बाद से तेलुगुदेशम लीडरों को निशाना बनाया जा रहा है। कभी सीबीआई तो कभी ईडी और आईटी के धावे हो रहे हैं। मोदी हुकूमत मरकजी जांच एजेंसियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। ఒక విగ్రహానికి 3,000 కోట్లు 4,000 కోట్లు ఇస్తారు. ఒక విగ్రహానికి ఒక పెద్ద రాజధాని నిర్మాణానికి ఆ విధంగా ఎన్ని వేల కోట్లు ఇవ్వాలి? మీరు కొత్తగా ఏర్పడిన రాష్ట్రాన్ని ఆదుకుంటామని చెప్పి రాజధాని నిర్మాణానికి నిధులు ఇస్తామని లోటు బడ్జెట్ ఆదుకుంటామని చెప్పి ఇన్ని హామీలు ఇచ్చి ఒక్క హామీ నెరవేర్చారా మీరు? ఎందుకు రాష్ట్ర ప్రజల మీద మీకు ఇంత కక్ష? విభజన హామీలు నెరవేర్చనందుకే ఎన్డీఏ నుండి బయటకు వచ్చింది. ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ బయటకు వచ్చి మా ఆంధ్రప్రదేశ్కి న్యాయం చేయమని మీరు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చుకోమని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తే కక్ష సాధింపు చర్యలు చేస్తారా? ఎవరు భయపడతారు మీ కక్ష సాధింపు చర్యలకు అని అడుగుతా ఉన్నా. करनूल जिले के पानी को अनंतपुर सप्लाई किए जाने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक रोजा भूख हड़ताल की गई। इस हड़ताल में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरों के अलावा किसान तंजीमों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। साबिक मरकजी वजीर सूर्य प्रकाश रेड्डी ने कहा कि करनूल जिले में पानी की किल्लत के सबब फसलें तबाह हो रही हैं, किसान परेशान हैं। बावजूद इसके तुंगभद्रा नदी का पानी अनंतपुर मुंतकिल किया जा रहा है। जो पानी हमको मिलना चाहिए वो लूट मार हो रहा और पानी पूरा अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट को और नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट को वो सब ले जा रहे। ये ऐसा लूट रहे पूरा पानी को जो एक बूंद भी नहीं मिलता। अब से अगर हम खामोश रहे तो इसके वास्ते हम ये प्रोटेस्ट कर रहे। तो हमारा पानी हमको चाहिए, जो राइटफुल राइट है वो पानी, हमारा पानी हमको दो, आपका पानी आप ले। करनूल में स्वाइन फ्लू की बढ़ती वबा से अवाम परेशान है। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस दौरान डॉक्टर्स ने अपने आसपास के इलाकों को साफ रखने की अवाम को हिदायत दी। इस मौके पर तलबा को स्वाइन फ्लू से तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुराक दी गई। वाज़ेह कि पिछले एक हफ्ते के दौरान स्वाइन फ्लू से करनूल जिले में कई अमवात हुई हैं। హాస్పిటల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ మెయిన్ అవేర్నెస్ అంటే డిసీజ్ వచ్చిందని భయపడకుండా ఏం లక్షణాలు ఉంటాయి దాన్ని మనం మెయిన్ ఎలాగో ప్రివెంట్ చేసుకోవాలని మెయిన్ చిల్డ్రన్ ఎస్పెషల్లీ చిల్డ్రన్స్ గ్రూప్ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి స్కూల్స్లో అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున కండక్ట్ చేస్తున్నాం. ప్లస్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ మెయిన్ ఆస్పెక్ట్ మా ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ ఆస్పెక్ట్ వ్యాధి నిరోధక మందు
హోమియో మెడిసిన్ ఆర్సెనిక్ అమాల్బమ్ 30 అనే మెడిసిన్ ప్రివెంటివ్ మెజర్గా చిల్డ్రన్స్ అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం। सर्व शिक्षा अभियान और KGBV कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की जानिब से करनूल में एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज में तमाम शोबों के मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर एहतजाजियों ने हुकूमत फौरी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की 4 माह से रुकी हुई तनख्वाहों को जारी करने और खवातीन को 180 दिन की मैटरनिटी लीव फराहम करने और साथ ही तमाम खाली असामियों को पुर करने का मुतालबा किया। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करते हुए ममासिल काम ममासिल तनख्वाह देने की भी मांग की। पिछले 4 महीनों से यहाँ पर ये उस तनख्वाह नहीं मिली है, इसलिए धरना कर रहे हैं। और ये महिलाओं के औरतों के वास्ते औरतों के लिए मैटरनिटी लीव 180 दिन मंजूर कराने का है और HR पॉलिसी अमल करने का है और कॉन्ट्रैक्ट एंड आउटसोर्सिंग को रेगुलर करने का है और सुप्रीम कोर्ट के ये जस्टिस के हिसाब से इक्वल वर्क इक्वल पे देने का है। इसलिए यहाँ पर जमा हुए हैं। करनूल के जिला तेलुगुदेशम सदर सौमी सेट्टी वेंकटेश्वरलू ने बताया कि आने वाले इंतखाबात में चंद्रबाबू नायडू मुल्क के दीगर सियासी पार्टियों से मिलकर मरकज में अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। बीजेपी और जनसेना TDP का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्होंने बताया कि रियासत के अगले वज़ीर आला बाबू ही होंगे। इस मौके पर रियासती माइनॉरिटी सेल के सेक्रेटरी अल्लाह बख्श और दीगर शरीक रहे। तो चलिए नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।